नमस्कार, स्टेनो हिंदी चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने स्वर युक्त शब्द बनाने सीखे थे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम द्विध्वनिक स्वरों का प्रयोग करना सीखेंगे। हिंदी आशुलिपि में 4 प्रकार से द्विध्वनिक स्वरों का प्रयोग किया गया है, जैसे कि आई, आए, आऊ, यू। द्विध्वनिक जब 2 स्वर ध्वनियां एक साथ उच्चारित होती हैं, जैसे कि ये देखिए आई, आ भी है और ई भी। तो इन स्वरों का प्रयोग किस प्रकार करना है देखिए। जब किसी शब्द के आरंभ में या मध्य में या फिर अंत में आई, आए, ये आई तथा आए, ये 2 स्वर ऐसे हैं जो व्यंजन रेखा के आरंभ में प्रथम स्थान पर ही दर्शाए जाते हैं। ये सिर्फ प्रथम स्थान पर ही दर्शाए जाते हैं। जैसे कि देखिए पाई, पाई मतलब आ, ई, ये 2 स्वर आ गए। प को लाइन से ऊपर लिखा है मैंने पाई। पे और आई का स्वर चिन्ह कौन सा है? ये देखिए आई, तो आई, पाई। इसी तरह पाए, पाए, प, आए स्वर चिन्ह कौन सा है? ये, तो आए। चाहे ये शब्द के बाद आए तो भी प्रथम स्थान पे दर्शाना है, पहले आए तो भी प्रथम स्थान पर। कौन कौन से? आई और आए। इसी तरह जैसे लड़ाई, लड़ाई, अड़, आई। इसी तरह बनाए, बनाए, न, आए, प्रथम स्थान पे लगेगा, न के बाद आया है। हलवाई, जैसे कि ह, ल, वाई, वे के बाद आई, हलवाई। बनाए, बे, न, आए, प्रथम स्थान पे लगेगा। अब अगर ये तो बाद में आए हैं, व्यंजन से बाद में स्वर आए हैं, अगर व्यंजन से पहले स्वर आ जाए, जैसे कि आईना, आई ना, तो यहां स्वर कहाँ आया है? पहले। द्विध्वनिक स्वर कहाँ आए हैं? पहले। तो द्विध्वनिक आई व आए पहले आने पर व्यंजन रेखा से जोड़ के लिखे जाते हैं। जैसे आईना, तो आई का शब्द चिन्ह ये है, तो आई ना, न, आ, आईना। आएगा, आए का चिन्ह ये है, आएगा। व्यंजन रेखा से जोड़ के लिखा जाएगा अगर आरंभ में आया है। मध्य में अंत में आएगा तो दाईं तरफ प्रथम स्थान पे लगेगा। आइसक्रीम, आइस क्रीम। रे के बाद ई आया है अगले व्यंजन के बाईं और तीसरे स्थान पे, और यहाँ आई को मैंने स से जोड़ दिया है। तो ध्यान रखना कि पहले स्वर आएगा तो व्यंजन रेखा से जुड़ के लिखा जाएगा। वे बाद तथा अंत में, मध्य व अंत में आने पे क्या करेंगे? व्यंजन रेखा के दाईं तरफ प्रथम स्थान पर दर्शाएंगे। इसी तरह आउ व यू, इनके चिन्ह ये बनाए हुए हैं, तो इनको हमेशा तृतीय स्थान पे ही दर्शाया जाता है। तो जैसे यहाँ पे अगर आरंभ में, शुरू में ही स्वर आए थे तो हमने क्या किया था? व्यंजन रेखा के आरंभ में जोड़े थे। मगर आउ और यू तृतीय स्थान पे लगते हैं, इसलिए अगर ये आरंभ में आते हैं, आरंभ में आने पे इनको व्यंजन रेखा के बाईं तरफ तृतीय स्थान पे दर्शाते हैं। वे अंत में आने पर व्यंजन रेखा से जोड़ दिए जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे टिकाऊ, टी, काऊ, आऊ, आऊ का स्वर ये रहा, तो ये मैंने लगा दिया। टे, ई, ट को लाइन से काटा क्योंकि तीसरे स्थान का स्वर था। टिकाऊ, ज्यू, ज्यू, जय, यू का स्वर ये है, ज्यू। व्यंजन रेखा से जोड़ के लिखा जाएगा। कब? जब बाद में आएगा।
ये तो शुरू में आते थे तो जोड़ने हैं, और आऊ और यू अंत में आने पे जोड़ने हैं। जैसे कि यहां पे दिखाऊं, द को लाइन से काट दिया, तीसरे स्थान का स्वर था आऊ, दिखा, खाऊ, खे, आऊं, दिखाऊं, तो ये हो गया दिखाऊं। इसी तरह अगर लिखना है आऊंगा, आऊंगा, अब यहां स्वर कहाँ आया, यहां बाद में आए थे, यहां कहाँ आया है, यहां पहले आया है। पहले आने पे व्यंजन रेखा के बाईं तरफ तीसरे स्थान पे आऊंगा। यूरोप, यूरोप, यूरोप। तो इस तरह से त्रिध्वनिक स्वर जब आ जाते हैं, जब तीन स्वर ध्वनियां एक साथ उच्चारित होती हैं, इन्हीं के विपरीत, इन्हीं में से जैसे यहां पे लिखिए पढ़ाइए, आई, ए तीसरा स्वर और लग गया है, तो इसके विपरीत दिशा में एक और टिक लगा देने से जो है त्रिध्वनिक स्वर का योग होता है। जैसे पेड़ है, आई, ये, विपरीत दिशा में एक और टिक लगा दीजिए। लिखाइए, लिखाइए, आइए। हटाइए, हटाइए। तो ये त्रिध्वनिक स्वर हो गए। सिर्फ आपने ध्यान रखना है आई व आए प्रथम स्थान पे लगते हैं, पहले आने पर व्यंजन रेखा से जोड़ दिए जाते हैं, मध्य व अंत में आने पे व्यंजन रेखा के दाईं तरफ प्रथम स्थान पे लगते हैं। आउ व यू तृतीय स्थान पे लगते हैं, आरंभ में आने पे बाईं तरफ तृतीय स्थान पे लगते हैं, व अंत में आने पर व्यंजन रेखा से जोड़ दिए जाते हैं। तो प्रैक्टिस कीजिए इसकी। थैंक यू।